अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ये झरोके से बने हुए हैं विंडो, और यहाँ पे देखिए एक जाने का रास्ता भी है। सो गाइस अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको दिखाऊंगा और बात भी करेंगे, थोड़ा जाएंगे हम इतिहास में लोधी वंश की तरफ। लोधी वंश जो है मुगलों से पहले का साम्राज्य लोधी वंश का रहा है, जिन्होंने हुकूमत करी है दिल्ली में और बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में। गाइस मैं आया हूँ आज आपको मकबरा दिखाने के लिए सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी जो थे वो दूसरे शासक रहे दिल्ली के लोधी वंश के, और ये बहुत महान शासक रहे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आज भी याद किए जाते हैं। गाइस मैं खड़ा हूँ इस समय सिकंदर लोधी के मकबरे के बाहर, और पहले आपको मैं ये बताऊं ये मकबरा बना कहाँ हुआ है। ये दिल्ली में बना हुआ है और साउथ दिल्ली के लोधी रोड पे बना हुआ है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। वो ऑटो वगैरह से आप आ सकते हैं। सो गाइज ये मकबरा जो है बड़ा आर्टिस्टिक, उस समय का वास्तुकला भी दिखाएगा और हमें उस तरफ लेके जाएगा जो चीज़ें मुगल साम्राज्य से पहले हमें जाननी चाहिए। सो गाइज शुरू करते हैं, आप बने रहना, आज बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज एंटर करते ही सबसे पहले हमें बोर्ड दिखता है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी का जो शासनकाल रहा है दोस्तों वो 1489 से लेके 1517 तक रहा है। तो 1570 में उनकी डेथ हो गई थी। बाकी मैं आपको सारा हिस्ट्री इनके बारे में बताऊंगा, इनकी अचीवमेंट्स भी बताऊंगा, और इन्होंने कितने युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी वो भी सब आपको बताऊंगा। सो गाइज चलिए। सो गाइज सिकंदर लोधी के बारे में बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1458 में, और ये जो थे लोधी वंश के पहले शासक जो बहलूल खान थे उनके बेटे थे, और इनको बचपन में जो है निज़ाम खान भी बोला जाता था। सो गाइज इस समय मैं एक ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये एंट्री गेट है जो हमें मस्जिद की तरफ लेके जाता है। ये देखिए इस मस्जिद, और ये जो दीवार बनी हुई है गाइज, ये दीवार देखिए, ये बिल्कुल मस्जिद की दीवार की तरह दीवार बनी हुई है। सो ये हमें मस्जिद की दीवार का पूरा एक फ्रेम ऐसा दिया गया जैसे मस्जिद की दीवार। और इसके बाहर की तरफ आपको मैं पहला एक लुक दूं तो आप देखिए पीछे कुछ अम्ब्रेला टाइप भी बने हुए हैं। और गाइज जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो लोधी काल पे स्ट्रक्चर होता था, वो या तो ऑक्टेगनल होता था या स्क्वायर में चलता था। तो ये दो स्ट्रक्चर लोधी काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। जितने भी टॉम बनते थे, मकबरे ये बनते थे, वो सारे या तो आपको ऑक्टेगनल मिलेंगे और या फिर स्क्वायर मिलेंगे। सो गाइज अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सिकंदर लोधी के मकबरे को। सो गाइज अंदर आते ही सबसे पहले हमको जो पहला लुक मिलता है, आप ये देखिए पूरी जो इस मकबरे की टॉम की सराउंडिंग है वो एक मस्जिद की दीवार का पूरा लुक दिया हुआ है। ये देखिए गाइज इधर सामने आपको पूरा एक मस्जिद की दीवार, और इधर अगर आप आते हैं तो बीच में सेंटर में इनका टॉम बना हुआ है, और फिर अगर आप उधर देखें तो पूरा मस्जिद की एक वॉल का फ्रेम सा दिया हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, जब उन्होंने गद्दी संभाली 1489 में, उन्होंने जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने 1491 में अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि जो उनके आसपास के राज्य थे उनको उन्होंने जीतना शुरू किया। सबसे पहले जो है उन्होंने बयाना में अशरफ खान को हराया अब युद्ध में, और पूरा का पूरा बयाना जो है राजस्थान की एक जगह है, पूरा अपनी दिल्ली सल्तनत में ले लिया। उसके बाद फिर उन्होंने बिहार पर हमला किया, बिहार के पूरा बिहार उन्होंने अपने सल्तनत दिल्ली में ले लिया। उसके बाद उन्होंने फिर 6 महीने बाद फिर हमला किया बंगाल को हासिल करने के लिए। बट उस टाइम पे जो बंगाल में थे अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन का राज था, तो अलाउद्दीन से वो युद्ध नहीं जीत पाए, और ये जो युद्ध था उनका पटना के पास हुआ था, और दोनों टाई रहा। मतलब किसी भी जो है ना अलाउद्दीन की और ना ही सिकंदर लोधी की जीत हो पाई। सो उसके बाद उन्होंने जो है आपस में संधि कर ली, और बंगाल का कुछ पोर्शन जो है उन्होंने सिकंदर लोधी को दे दिया, और अपना शासनकाल मीन्स उन्होंने अपने शासनकाल में जो है अपनी ग्रोथ करी, और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से हमले भी किए और अपनी दिल्ली सल्तनत में उसको लिया। गाइस ये हम एंटर करते हैं टॉम में, आइए। सो गाइस मैं इस समय ठीक उनके मकबरे के सामने खड़ा हूँ,
और ये जो मकबरा बना हुआ है सेम उसी थीम पे बना हुआ है, ऑक्टेगनल। मतलब एक पूरा एक साइड है जिसमें 3 डोर है, फिर दूसरी साइड है उसके 3 डोर है। मीन्स ये आर्किटेक्ट अपने आप में मुगल टाइम का देखने से ही बनता था, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट। सो गाइज, मैं अभी आपको ये एक बार इसका पूरा राउंड लगवाता हूँ और आपको बताऊंगा उसके बाद जो है सिकंदर लोदी ने कौन कौन से और मेन प्रोजेक्ट किए और अपनी जो है सल्तनत को काफ़ी ग्रोथ दिलवाई। उससे पहले गाइज मैं आपको दिखाता हूँ वो मकबरा। ये देखिए आप, मकबरे के अंदर जाना बिल्कुल लॉक है, सब तरह से बंद किया गया है। ये बीच में आप देखिए, ये सिकंदर लोदी की कब्र। और ये जो मकबरा है अंदर आप देखें, इसका आर्किटेक्ट वही ब्लू कलर का चित्रकारी हो रखी है, बहुत सुंदर चित्रकारी हो रखी है। और ऊपर बड़ा सा गोल गुंबद आप देख थोड़ा बहुत तो पा रहे होंगे, और झरोखे अभी भी खुले हुए हैं। तो गाइस, बंगाल पर इस तरीके से उन्होंने विजय के बाद वो जौनपुर में हुसैन शाह शर्की का शासन था, वहां पे हुसैन शाह शर्की द्वारा बनाए हुए जितने स्मारक थे और जितने महल थे, सिकंदर लोदी ने सारे वो तुड़वा दिए, पूरा ध्वस्त कर दिया। और गाइज एक सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज आपको और बताऊं, जो सिकंदर लोदी थे अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर थे। वो सिर्फ अपने धर्म की ही बारे में सोचते थे और अपने धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने हिंदू धर्म में क्या क्या इस तरीके से करा जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास में अ, अ, उनके फैसलों के अगेंस्ट रहे और मुस्लिम्स के खिलाफ। अब गाइज मैं आपको ये दिखाऊंगा और ये सारा बताऊंगा कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें लगा दी जो बहुत ही उस टाइम पे खराब थी। और गाइज उन्होंने अपने शासनकाल में आर्थिक नीतियों भी उनकी बहुत अच्छी रही। उन्होंने चुंगी हटाई, जो खाने पीने की चीज़ें थी उसके ऊपर चुंगी कर हटा दिए, जिससे कि थोड़ा सा आर्थिक सुधार हो पाए। और उन्होंने गज सिकंदरी नाम का एक मेजरमेंट भी निकाला जो धरती को नापने के लिए काम आता था, मतलब भूमि नपाई होती थी। और जो उनका गज सिकंदरी था काफ़ी टाइम तक यूज़ भी हुआ, जिसका गज जो था वो 30 इंच का होता था। सो उन्होंने अपने शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से इस तरीके के काफ़ी जो है अच्छे काम किए, इसीलिए उनको लोधी वंश का जो है एक सफल राजा बोलते हैं। और गाइस, टॉम जो है बहुत बड़ा आर्टिस्टिक आर्किटेक्ट, बहुत अच्छा है। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ये झरोके से बने हुए विंडो, और यहाँ पे देखिए एक जाने का रास्ता भी है। सो गाइस, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सो बहुत खूबसूरत सा फील आता है जब ऐसी जगह पे आओ ना गाइस। देखिए ये देखिए यहाँ निकलने के बाद ये ऐसे, आई थिंक वेंटिलेशन के लिए, और बड़ा गुंबद तो ऊपर नहीं बनाया हुआ, ओपन स्पेस है। और दोस्तों, अपनी शासनकाल में उन्होंने बहुत उपलब्धियां भी हासिल करी। उन्होंने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया और आगरा के पास ही सिकंदरा में अपना एक बहुत बड़ा मकबरा बनवाया। और गाइज कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि आगरा जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाया, बट ऐसा नहीं है। उसने वहाँ पे जो सिकंदरा करके जगह है, अभी भी आगरा के पास सिकंदरा जगह है, सो वो उसने पूरी सिकंदरा जगह बनवाई और अपना मकबरा बनाया। और बाद में जब अकबर का टाइम आया, अकबर ने अपने शासनकाल में जो सिकंदर लोदी का वो मकबरा था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पर अपना मकबरा बनवाया, जो आज भी देखा जा सकता है। जब हम मकबरे में जाते हैं उनके, अकबर के, तो एक राइट साइड पे पूरा एक खंडर सा पड़ा हुआ है जो सिकंदर लोदी के मकबरे को तोड़ के बनाया गया था। तो गाइस, ये आप पूरा एक बार ना बाउंड्री का व्यू लो, बहुत सुंदर इसकी बाउंड्री है, इसलिए मैं आपको एक बार ये दोबारा दिखा रहा हूँ। और ये जो दीवार है देख रहे हैं, ये पूरा मस्जिद की दीवार के जैसा पूरा फ्रेम है। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सम्राट लोदी थे वो बहुत कट्टर थे। वो अपने धर्म के अलावा किसी धर्म की इतनी इज्जत नहीं करते थे। और उन्होंने नगर कोट में जो ज्वालामुखी मंदिर बना हुआ था उसकी मूर्ति तुड़वा दी। हिंदू धर्म की ज्वालामुखी मंदिर था, उसकी मूर्ति को तुड़वा के उन्होंने क्या किया, उसके छोटे छोटे पत्थर करके ना कसाईयों को दे दिया कि आप इससे मांस तोल के दो। सो वो और उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर जो है उनके संस्कारों पे भी रोक लगा दी। और उन्होंने जो मुस्लिम्स के लिए भी मुहर्रम में जो ताजिया निकालते हैं उसके ऊपर भी प्रतिबंधित कर दिया कि ताजिया नहीं निकाला जाएगा। इवन यहीं तक ही नहीं, उन्होंने जो मुस्लिम्स फीमेल थी उनके लिए संत और फकीर पीर पे या संत पे जाना ना बिल्कुल बैन कर दिया कि जो लेडीज हैं वो पीर पे नहीं जा सकती हैं और वो किसी संत से, मतलब संत के यहाँ नहीं जा सकती हैं। सो अच्छा गाइज, इसके बावजूद
जबकि उन्होंने इस तरीके से काफ़ी डिसीजन लिए जो हिंदू मुस्लिम्स के काफ़ी विरोधी थे। उसके बावजूद भी जो है हिस्ट्री में इतिहासकारों ने उसको अपने लोधी टाइम का जो है महान शासक बताया, क्योंकि उसने लोधी टाइम में ही बहुत अपनी ग्रोथ भी करी और अपनी सल्तनत को बहुत बढ़ाया भी। और गाइस एट लास्ट 1517 में जो है सिकंदर लोधी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गाइस ये मकबरा उन्हीं की याद में बनाया हुआ, उन्होंने अपने शासनकाल में ही ये मकबरा बनवा दिया था। सो गाइस कैसा लगा आपको ये मकबरा देखकर इस जगह पे आके? सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसा लगा आपको, और मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा एक नई डेस्टिनेशन।